अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है, क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 का और क्लास 6 का। सो हम देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है कंसिस्ट होता है एक लॉन्ग ट्यूब के ऊपर, जिसे हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है? एलिमेंट्री कैनाल जो है नीचे बताया गया है। एलिमेंट्री कैनाल जो है वो एक लॉन्ग ट्यूब होती है इन आवर बॉडी, विच बिगन्स एट द माउथ, जो माउथ से शुरू होती है, एंड द एंड टू द एनस, एनस माउथ से लेकर एनस तक एंड होता है। एट डिफरेंट रीजन्स एलिमेंट्री कैनाल इज शेप्ड इनटू अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, और स्पेसिफिक ही इसका ऑर्गन है, वो परफॉर्म क्या कहते हैं, स्पेसिफिक फंक्शन। एलिमेंट्री कैनाल लॉन्ग ट्यूब की तरह होती है। ये शुरू कहाँ से होती है? माउथ से एंड एनस पे होती है, और इसके डिफरेंट रीजन होते हैं एलिमेंट्री कैनाल। और इसकी शेप कैसे की होती है? स्पेसिफिक होती है, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, स्पेसिफिक ऑर्गन होते हैं, और ये वर्क क्या कर परफॉर्म क्या करते हैं, फंक्शन भी जो है वो स्पेसिफिक ही होता है। दीज ऑर्गन्स आर ओरल कैविटी, ओरल कैविटी के अंदर कुछ ऑर्गन्स आते हैं, उनका नाम उन्हें हम कहते हैं ओसोफेगस, स्टमक, स्माइल, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। जो फर्स्ट है वो ओरल कैविटी आता है। ओरल कैविटी किसे कहते हैं? जो माउथ लीड्स इनटू अ ओरल कैविटी। इन ऑर्डर टू ओरल कैविटी आर इन ओरल कैविटी देयर आर प्रेजेंट 4 टाइप्स ऑफ टीथ। जो ओरल कैविटी वो होती है जो हम मुंह वगैरह में खाना वगैरह आता है, जिसे हम खाना वगैरह चबाते हैं, टीथ को कहते हैं। इसके हमारे माउथ के अंदर जो 4 हमारे टीथ होते हैं, उन्हें जिनसे हम खाना वगैरह जो फूड है ग्राइंड करते हैं, उसे कहते हैं इंसेसर, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। ये वो होते हैं 4 दांत होते हैं जिनसे हम फूड ग्राइंड करते हैं, विच कट, जिनसे हम काटते हैं, एंड ग्राइंड द फूड को ग्राइंड करते हैं ड्यूरिंग च्यूइंग एक्शन, यानी चबाने के दौरान। एट द फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी, जो ओरल कैविटी होती है, देयर इज अ टंग को कहा गया है, विच हैज़ टेस्ट बर्ड। जो हमारी टंग है उसके अंदर डिफरेंट टेस्ट बर्ड्स होते हैं, डिफरेंट काइंड्स के होते हैं, यानी बिटर और स्वीट, कोई भी हमने जिस तरह का भी टेस्ट करना हो वो टेस्ट बर्ड्स में हमें पता चल जाता है कि खाना किस टाइप का है। देयर आर 3 पेयर्स ऑफ salivary glands and which opens in the oral cavity। सैलिवरी ग्लैंड्स के अंदर, ओरल कैविटी के अंदर वो सिक्रीट जो क्या करते हैं, स्लाइवा को सिक्रीट करते हैं। ये लिक्विड टाइप होता है, जो जब भी हम कोई खाना वगैरह खाते हैं, ये लिक्विड हमारे खाने में मिल जाता है, जिससे हमें चबाने में यानी फूड को ग्राइंड करने में काफ़ी हेल्प आउट करता है। चिंग एक्टिविटी मेक्स सलाइवा इन द फूड टू मेक, इसे फूड को क्या करता है, सॉफ्ट बनाता है। दे विल चाउड एंड सॉफ्ट फूड इज स्वेलड इनटू द ओसोफेगस, तो हम इसके बाद निगल लेते हैं ओसोफेगस के अंदर थ्रू द फेरिंक्स। उन्होंने ये कहा है कि जब हम कोई खाना वगैरह खाते हैं, ओरल कैविटी से जो एंटर करते हैं, तो माउथ के जितने भी सलिवरी ग्लैंड्स होते हैं, इसमें सलाइवा होता है, सलाइवा लिक्विड, वो हमारे फूड में जाके मिल जाता है, जिससे हमारा जो फूड है वो क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, और हम इसे स्वेलन यानी आगे निगल सकते हैं, ताकि ओसोफेगस से वो आसानी से गुजर जाए और हमें कोई भी रुकावट पेश ना आए। देन फेरनेक्स में, फेरनेक्स क्या होता है? फेरनेक्स वो होता है जो हमारी ट्यूब के जिनसे हमारी फूड की एंट्रेंस होती है। फेरनेक्स होता है ओसोफेगस के अंदर। ये ओसोफेगस पहले फेरनेक्स आता है जो हमारी फूड की एंट्रेंस करता है, देन वो ओसोफेगस में हमारा सारा खाना चले जाता है, एंड देन लास्ट पे है लैंगनेक्स। क्या काम करता है? लैंगनेक्स ये होता है जितना भी हमने फेरनेक्स सर्व करते हैं, पैसेज फूड को सर्व करता है, और एंटर दी ओसोफेगस एंड द एयर, जितनी भी हमारे नोज से एंटर जो हमने बाहर एंटर करनी होती है, अंदर से एंटर होती है, जहाँ से एयर एंटर होती है उसे लैंगनेक्स कहते हैं, और जहाँ से फूड एंटर होता है वहाँ से फेरनेक्स कहते हैं। सो इसका जो एलिमेंट्री कैनाल का जो हमने एक टॉपिक पढ़ लिया है वो था ओरल कैविटी। जो सेकंड है वो ओसोफेगस। सो ओसोफेगस पढ़ते हैं, ओसोफेगस कैसे का होता है? द ओसोफेगस इज अ नैरो मस्कुलर ट्यूब विच फूड पास फ्रॉम ओरल कैविटी टू स्टमक, यानी ओसोफेगस एक ट्यूब टाइप होती है जिसे हम खाना वगैरह खाते हैं तो हमारे स्टमक में एंटर होता है, और ओसोफेगस ही ये हमारी जो ट्यूब है ही फूड को अंदर निगलने में काफ़ी हेल्प आउट करती है, स्टमक तक ले जाने में। सेकंड जो है वो स्टमक है। स्टमक एक बिग शेप्ड स्ट्रक्चर है, इट वाल्स, इसकी जो वाल्स है वो सिक्रीट करती हैं, लिक्विड है सिक्रीट करती है, जिसे हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। जबकि जो ओरल कैविटी है उसके अंदर, वो माउथ के अंदर एक जो सलाइवा सिक्रीट होता है उसे हम लिक्विड को सलाइवा कहते हैं, और जो अपना स्टमक में एक सिक्रीट होता है उसे हम कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में कंसिस्ट किस पे होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड पे, एंजाइम्स पे और वाटर पे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एंजाइम जो फूड की ब्रेकडाउन करते हैं, वाटर मिल जाता है ताकि फूड नरम हो जाए, और आगे जाके फिर वो ट्रांसफ़र हो जाता है ऑब्जॉर्ब की, फिर फूड हो जाता है ब्लड के अंदर। देन हमें मस्कुलर एक्शन ऑफ स्टमक वाल्स मिक्स दी फूड्स, जो स्टमक वाल्स हैं वो फूड को मिक्स कर देती हैं एंजाइम के साथ और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। द एसिड हैव्स टू, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है
ये स्टमक के अंदर इसलिए होता है ताकि जितने भी जर्म्स प्रेजेंट फूड के अंदर उन्हें क्या किया जाए, किल किया जाए, किल दी जर्म्स प्रेजेंट इन दी फूड। एंड इंजाइम्स क्या करते हैं, इंजाइम्स जो है ब्रेक लार्ज प्रोटीन स्ट्रक्चर्स इनटू अ स्मॉल पीसेस, और जो इंजाइम्स हैं वो हमारे फूड में मिल जाते हैं ताकि हमारे फूड की ब्रेक डाउन को अच्छे तरीके से कर सकें। द फूड स्टे, जो फूड है स्टे का अबाउट 4 आवर्स इन स्टमक, हमारे मैदे में स्टमक में 4 घंटे जो फूड है वो रहता है आज सेमी लिक्विड, लिक्विड की शक्ल में फूड इज रिलीज, और रिलीज कहाँ हो जाता है, फ्रॉम स्टमक इनटू स्मॉल एंड इंटेंस टाइम एट इंटरवल, और बाद में जो वो फूड की ब्रेकडाउन होती है और 4 घंटे के बाद में स्टमक में रहने के बाद वो स्मॉल इंटेंस टाइम में चले जाता है। सो ये था आज का हमारा लेक्चर। मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो एक लॉन्ग ट्यूब होती है, वो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, जिसके अंदर ये पाए जाते हैं, इसके 4 उन्होंने बताए इसके पार्ट पाए जाते हैं। अपने एलिमेंट्री कैनाल जो है लॉन्ग ट्यूब होती है, ये माउथ से स्टार्ट होती है, माउथ की बिगनिंग, और एलिमेंट्री कैनाल और जो एंड पे वो एनस तक जाती है, और इसके बाद इसमें एलिमेंट्री कैनाल की स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, स्पेसिफिक ऑर्गन और स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती है। और इसकी ओरल कैविटी जो बताई है, जो रिमेनिंग है वो मैं आपको कल बताऊंगी। ओरल कैविटी क्या करती है, हमारे माउथ में इसके 4 सेंसर लगे होते हैं, टीथ जो हमारे फूड को ग्राइंड करने के लिए हेल्प आउट करती है, और फिर टंग से जो है वो आगे से हम स्वेलो कर लेते हैं, स्टमक में चले जाता है, और जो सलाइवा है हमारे फूड को क्या करता है, सॉफ्ट करता है, ताकि हम अच्छे से फूड को च्यूइंग कर सकें, यानी मीन के हम अच्छे से ग्राइंड अच्छे से खा सकें। एंड देन फिर आ जाता है ओसोफेगस, आ जाता है फेरनेक्स है, उससे फूड एंटर होता है ओसोफेगस के अंदर, और लैंडेक्स क्या होता है, हमारे नोज में एयर एंटर होती है। फिर हमने इस टाइम पढ़ा था ओसोफेगस। ओसोफेगस भी पढ़ ले, लॉन्ग ट्यूब होती है, एंड ये पास आउट क्या करती है, हमारे ओरल कैविटी से स्टमक की तरफ फूड को पास करवाती है। फिर उसके बाद स्टमक जो बेस बैग शेप स्ट्रक्चर होता है और सिक्रेट करता है, ये भी लिक्विड की, इसके अंदर जो लिक्विड्स के उसे गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, और जो ओरल कैविटी के अंदर लिक्विड होता है उसे सलाइवा कहते हैं। ये मस्कुलर शेप होता है, इसके अंदर 2 एसिड होते हैं, इसे एंजाइम कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एंजाइम क्या करता है, जो फूड को लार्ज प्रोटीन स्ट्रक्चर पे इसके स्मॉल पीसेस करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये करता है जितने भी जम्स होते हैं उसे किल कर देता। सो ये था आज का हमारा लेक्चर। होप्स आज का लेक्चर आपको मेरा पसंद आएगा। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, एंड कीप स्पोर्टिंग, कीप लविंग, लॉट्स ऑफ लव। अल्लाह हाफिज़।